हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मेरी सुबह हुई 4 बजे और आज मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है उसी का आज मैं ऑब्जेक्टिव करने वाली हूँ। और वही आज मैं कर रही थी। मेरे पास एक बुक है, उसी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रही हूँ। तो लगभग यहाँ मेरी सुबह में 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। बैकग्राउंड में मेरी बच्चे की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। यहाँ 4 बजे से लेकर मैं 6 बजे पढ़ाई करती हूँ और जितना भी मैं पढ़ी रहती हूँ उसका एमसीक्यू मैंने कर लिया है। और उस चैप्टर का अब मैं किचन में जाऊँगी और किचन का जो भी वर्क रहता है उसे मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए पढ़ाई करने के लिए। तो जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तो करेगा नहीं हमारे लिए। तो हमें ही अपनी छोटी छोटी गलतियों में सुधार करना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, मोबाइल, अब इस समय तो मोबाइल का ज़माना है तो सबसे ज़्यादा तो टाइम वेस्ट होता है मोबाइल पे और उसमें टाइम कैसे बीत जाता है ये पता नहीं चलता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। अगर आप लोग के साथ भी होता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब मेरे अंदर ये बुराई नहीं है। अब मैं मोबाइल उतना ही यूज़ करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। और इसकी लत मैंने कैसे छुड़ाई वो आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगी कभी। और टाइम, जैसे जो हमारा अधिक टाइम, कभी कभी क्या होता है, कोई जिससे आ जाता है, हम बैठ के बस दिन भर बातें करते रहते हैं, फालतू फिजूल की बातें होती हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और तो इस तरह से हमारा जो टाइम होता है वो इधर उधर कहीं ना कहीं वेस्ट होता रहता है। उसको यूज करने के लिए उसको अपना उस टाइम को अच्छी जगह लगाना चाहिए। जैसे अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती है, लेकिन बस एक बहाना होता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, छोटे बच्चे हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन होगा, क्यों नहीं होगा? अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पहले जब मैं शुरुआत में तैयारी करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा बेबी अभी छोटी है, नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन अब जब मैं स्टार्ट कर दी हूँ तो डर तो लगता है, लेकिन पहले कितना नहीं लगता। अब जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और एमसीक्यू सही हो जा रहे हैं तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हो जाएगा। जब और ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोग के सामने हैं कि मतलब इतने सारे जिम्मेदारियों के साथ सब लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो मुझसे क्यों नहीं हो सकता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बदलाव करके हम अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं और अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग गए थे छत पे घूमने क्योंकि आज का मौसम बहुत ही अच्छा था और बेटा बार बार जिद कर रहा था कि मम्मी चलिए छत पे घूमने चलते हैं। तो मैं आज उनको छत पे लेके चली गई थी और 10-15 मिनट के लिए हम लोग वहाँ पे थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ बच्चे जो कह रहे हैं उसको अगर कर दो तो उनको भी बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुश थे वो। और हम लोग कभी कभार जाते हैं छत पे, शाम के समय ही जाते हैं। अधिकतर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं जा पाऊँ क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ले जाना मैं सही नहीं समझती हूँ। तो इस तरह से